यह वीडियो अंगद और रावण के संवाद का है और यह राधे श्याम रामायण का है। अब देखिए क्या है कि समुद्र के तट पर भगवान राम जी की सभा में रामेश्वरम भगवान महादेव की देवों के देव महादेव की स्थापना हो चुकी है। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार। वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहाँ पहुँच कर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। देखिए भगवान राम जी क्या है कि अब उस रामेश्वरम सेतु से लंका पर जा पहुँचे हैं। अब 2-4 दिन वहाँ पर बीत गए हैं, लेकिन अभी रावण अपने घर में ही बैठा है। अब रामचंद्र जी क्या कहते हैं, हे भाई बतलाओ आगे, हे भाई बतलाओ आगे। अब कैसे पाँव बढ़ाना है, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, लंकापति तो चुप बैठा है। कुछ खबर नहीं क्या ठाना है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं, लंका के द्वार बंद क्यों हैं। कुछ भेद न इसका पाया है। अब देखिए इस भगवान राम जी की इस बात पर विभीषण उत्तर देते हुए क्या कहते हैं। विभीषण कह रहे हैं भगवान राम जी से, प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए कृपा निधान। रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा। अपने सचिवों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा। अपने सचिवों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, यह वीर नीति बतलाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। अब क्या कहते हैं हनुमान जी, 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की दाएं कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने को आ जाएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराए। जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय, फिर भी मेरी यह सम्मति है। निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान,
तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस तुम्ही वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। इस बात पर जामवंत देखिए कहने लगे कि अब दोबारा फिर से हनुमान जी को ही भेजने का प्रस्ताव हो रहा है। तो जामवंत जी क्या कहने लगे, जामवंत जी क्या कहते हैं कि जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही फिर जाएं, यह न हमें स्वीकार। रावण अवश्य यह समझेगा, सारा आधार इसी पर है। आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है कि मतलब यही एक महान योद्धा है भगवान राम जी की सेना में हनुमान जी। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। अब देखिए जामवंत जी ने अब की बार अंगद जी को, जो बाल जी के पुत्र हैं, उनको जाने का प्रस्ताव छेड़ा है। कहते हैं, उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम। अब देखिए भगवान राम जी अंगद से क्या कहते हैं, प्रभु बोले बाली तनय, तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य किष्किंधा के, युवराज तुम्हें कपि सेना संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें। अंगद बोले, सिर नवा सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ, जिस जन पर कृपा आपकी हो। अब देखिए अंगद क्या कर रहे हैं, जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर, जन से होकार जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वज्ञ, आज्ञा दो सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, हे दे विशेष अधिकार बल रखा सिर पर।